इट डिडंट रियली मैटर, क्योंकि आई थिंक ये पहले तो शुरुआत खेल खेल में हुई, ऐसा कुछ करियर टाइप था, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था गॉड फॉर मी, क्योंकि जब भी वो मिलते हैं तब भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है मेरी लाइफ में। क्योंकि ये फिल्म मिलने से लिटरली 2 दिन पहले मैं उनके साथ शूट कर रही थी, मैंने एक एड फिल्म किया था उनके साथ। व्हेन आई हैड एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री मुझे ये भी पता नहीं था कि डायरेक्टर कौन होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है और डिफरेंस क्या होता है दोनों में। मेरा 6-8 महीने मेरा टो नेल नहीं था, मेरा जो बड़ा नेल है उसके ऊपर बॉल अगर हिट होती है तो वो ब्लू होके वो गिर जाता है। मेरे पैरों पर ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स थे पूरा साल भर। फर्स्ट डे फर्स्ट शो कुछ देखने गई थी कहीं पे और वहाँ पे लिटरली 10 लोग थे, बट the moment the film got over, whoever was there in that theater, everybody was like, oh my god, what a film! और वो फोन पे भी बात करे जा रहे थे, अरे बहुत अच्छी फिल्म देखी। आपने शुरू कैसे किया? मतलब बचपन से सोचा था कि हीरोइन ही बनूंगी? नहीं। चक दे इंडिया के बाद यू आर कैप्टन विद्या, बहुत कुछ आपने किया, बहुत सारा काम किया, बट विद्या शर्मा इंडिया उसके बाद मतलब कैप्टन जो एक वर्ड है कहीं ना कहीं जुड़ गया आपके साथ? पता नहीं जुड़ा या नहीं, पर हाँ विद्या शर्मा आज भी अगर लोग मुझे रास्ते पे चलते हुए देखते हैं तो विद्या शर्मा इंडिया करके ही बुलाते हैं, तो वो एक है, वो अच्छा भी लगता है क्योंकि मुझे आई फील कि यू नो हर हफ्ते इतनी सारी फिल्म सीरीज आती है और ये जो एक फिल्म है मतलब आजकल लोगों को नाम भी याद नहीं रहते फिल्मों के और सीरीज के, और ये जो फिल्म 15 साल पहले बनी थी, फिल्म का नाम तो याद ही है, हमारे भी नाम याद है सबको, सबके नाम याद है सबको, तो आई थिंक दैट्स आई डोंट नो इट्स अ वेरी मीन फीट टू अचीव। मैं भी अभी आ रहा था इंटरव्यू करने, तो कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा विद्या का इंटरव्यू करने जाना, तो चक दे इंडिया। तो वो लोगों के दिमाग में ना बहुत ज़्यादा कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो घर कर जाते हैं। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट योर जर्नी। आपने शुरू कैसे किया? मतलब बचपन से सोचा था कि हीरोइन ही बनूंगी? नहीं, मेरे फैमिली में सब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते, आई मीन बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है सबने मेरे फैमिली में। मेरे ब्रदर इन लॉ साइंटिस्ट है, मेरी बहन भी शी आल्सो एट अ वेरी हाई पोस्ट इन अ कंपनी, एंड इधर फाइनेंस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भरे हुए मेरे फैमिली में। तो मैं अकेली आई थिंक एक ब्लैक शीप हूँ जिसने कहा नहीं था एक्चुअली, ये हो गया। पर मुझे बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, क्रिएटिविटी आई थिंक वाज अ लॉट, तो मैं कथक सीखती थी, मैंने बैले मुंबई से, born and brought up in Mumbai, yeah. So lots of Kathak and ballet and all that was happening. फिर law, because my father is a lawyer, so I think that's how I said, okay, चलो I'll do law क्योंकि कुछ तो करना है. And then just the way it happened, my friend was an air hostess, तो मुझे एयर होस्टेस बनना था फिर, क्योंकि अब मैं देखती तो हाँ, क्योंकि वो सब ट्रैवल करती थी ना, यहाँ वहाँ सब जगह जाके आती थी, वो कैथे पैसिफिक में थी, तो मैंने 3 साल कैथे, उनका 6 महीने के बाद ऐड आता है, न्यूज़पेपर में आता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और मैं वो ऐड आता था तो मैं अप्लाई करती थी। मैं 45 किलोज की थी उस वक्त, कॉलेज में थी, और वो उनका कट ऑफ था 49 किलोज। तो पहले वो हाइट और वेट करते थे, मैं हाइट पास हो जाती थी, वेट में दे सेड अच्छा प्लीज पुट ऑन 4 किलोज एंड देन कम, एंड आई वाज लाइक ये क्या है, और ये 2 साल चला, every 6 months I've gone and I never got selected, so I said what is this now? Then anyways after that I think Lufthansa and KLM happened, so I first joined KLM and then Lufthansa after that, and I started flying, और मैंने काफ़ी साल एक्चुअली ऑलमोस्ट 7 years फ्लाइंग की है। एंड आफ्टर दैट जब मैं फ्लाइंग कर रही थी तब मॉडलिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा 1 हफ्ता में फ्लाई करती थी, 1 हफ्ता छुट्टी होती थी, तो वो छुट्टी का मेरा 1 हफ्ता कुछ ऐसे स्वीट सा टीवी पे मॉडलिंग करते करते निकल जाता था। कोई ब्रांड मॉडलिंग कैसे सोचा फिर? सोचा नहीं, मुझे किसी ने स्पॉट किया और कहा कि हम एक शूट कर रहे हैं, आई स्टिल रिमेंबर बमन ईरानी वाज शूटिंग दैट कैंपेन, एंड द फर्स्ट कैंपेन किसी ने मेरे बाल देखे थे तब, बहुत घने और अच्छे लंबे थे, तो किसी ने मुझसे कहा था कि एक सिर्फ फोटो शूट है,
आप करोगी, we'll pay you some whatever 15, 20, 25,000 something like that. So I said yeah sure, why not. तो मैंने वो ad किया. I remember Jatin Kampani was shooting it and Doris and Bharat were doing hair and makeup और वो मस्त लग रहे थे मेरे बाल और पहली बार इतना सारा मेकअप वेकअप सब किया था तो अच्छा लग रहा था. तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा ये ख़त्म करो ना आप और फेमस स्टूडियो में एक ऑडिशन हो रहा है उसमें जाके ऑडिशन कर लो. तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन. आई स्टिल रिमेंबर. फेमस में मुझे गई तो कौन किधर है कुछ पता नहीं था. तो मैंने एक रॉन्ग दरवाज़ा खोला और पूछा कि ये स्प्राइट का ऑडिशन है क्या. तो उन्होंने कहा ना ये स्प्राइट का नहीं है, ये वीडियोकॉन का है, स्प्राइट का उधर हो रहा है, जाओ उधर. So I said, okay, then this girl said, I still remember, she works with Excel now, Stuti her name is, and Stuti said, that is for Sprite, go there, वो finish करो फिर इधर आओ, we'll also test you. So I said, okay, तो वो Sprite वाला ad, I think that was done by Rakesh Om Prakash Mehra, and then I did that, and I came there, दोनों का audition दे दिया, दोनों ads मिल गई मुझे, और दोनों एक ही दिन पे थी. तो फिर obviously I had to choose, so I chose the other Videocon because उसमें वो एक बड़ा sweet सा Sound of Music का setup था, उसमें मैं governess play करने वाली थी. So it was really nice and that's how I started modeling. वो ads मतलब वो ad इतना आता था क्योंकि वो I think World Cup के दौरान release हुआ था, तो वो TV पे बहुत आता था. And from there I think I just started getting. The next one was with Maman Irani, used to be a photographer as well. और one of my first few photos were done by him क्योंकि मैंने एवर यूथ फेस वॉश का एड किया था तो उसका फोटोशूट उन्होंने किया था. तो वैसी एड जर्नी शुरू हो गई. एड फिल्म्स में काम करने लग गई लेकिन मेरा फ्लाइंग मेन था. और उसके बाद आई थिंक 1-2 साल बाद मुझे विक्रम भट्ट जी का ऑफर आया इंतहा करने के लिए. वो कैसे आया? मतलब आप तो फ्लाई कर रहे थे और एड फिल्म्स भी कर रही थी ना, तो उनके कास्टिंग से उनके ऑफिस से फोन आया कि हम ये कर रहे हैं. उसके लिए ना ऑडिशन हुआ ना कुछ. आई थिंक विक्रम वाज लाइक आई डोंट नो हाउ दे जस्ट आई थिंक दे सॉ मी इन सम एड फिल्म एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. सो दे कॉल्ड मी इन, दे टुक मी इन एंड दे से हाँ ये है, ये कैरेक्टर ये करना है. सो इसके लिए तो मुझे फ्लाइंग का जॉब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 1 वीक ऑफ 1 वीक ऑन नहीं हो सकता. So I sat with my parents and I said क्या करूँ. I said ये अभी नहीं किया तो फिर I don't know 10 years later I might regret it. तो वैसे भी हो गई अब flying से 7-8 years I was flying. So I chucked it and I started shooting. और film obviously didn't do well and but somehow I kept modeling and some other films came which also didn't do very well. कुछ करते रहे थे आप उस वक्त. मतलब it was not a big success but still you were getting work. Yeah, I was getting work and I was decent. It wasn't like, oh wow, she's arrived, but whatever. It didn't really matter क्योंकि I think ये पहले तो शुरुआत खेल में हुई. ऐसा कुछ करियर टाइप था, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था. वैसे भी I think as a person only, I'm very like I go with the flow. कुछ ऐसा एकदम ठान के मैं ये करना करूँ जो तो आई थिंक आई ऑलवेज फॉल फ्लैट ऑन माय फेस. मतलब कभी सोचा नहीं हीरोइन बनना, ये सोचा ही नहीं था तो बाय चांस तो ये तो मतलब आई थिंक आई प्रेफर्ड जस्ट बीइंग क्रिएटिव. सो वेदर इट वाज कथक बिकॉज मैं कथक स्कूल से 2nd 3rd स्टैंडर्ड से करती आ रही हूँ तो वो दैट वाज माय लाइफ एट वन पॉइंट एंड जस्ट लाइक आई सेड एनीथिंग क्रिएटिव. आई यूज्ड टू सिंग एंड वेल आई डोंट नो वेल और नॉट बट आई यूज्ड टू सिंग एंड so this was I think an extension of that, singing, dancing, acting, वो सब, and I started enjoying it as well. And then I realized क्योंकि at that time because I just got into it, मुझे कुछ homework या acting के बारे में workshops या courses लेने का कुछ था ही नहीं. I didn't even realize it. और फिर I think एक दौर आया, then I said you know me as well, लोग अगर 5-7 साल इंजीनियरिंग और मेडिसिन करते हैं तो मैं क्यों सोचूं कि मेरा बस ऐसे ही हो जाए. I better start working on the craft and I think that's where the journey really began because I started enjoying and I started realizing and also I started watching you know the actors that I like कि क्या होता है. जब मैं I think when I had entered the film industry मुझे ये भी पता नहीं था कि डायरेक्टर कौन होता है और प्रोड्यूसर कौन होता है और डिफरेंस क्या होता है दोनों में etc. So it started from there. So the learning started you know on ad films wala set and then of course it went on to the film set. Chak De happened then. Yeah. वो गेम चेंजर था आपके लिए कहीं ना कहीं. So how that happened? वो फिल्म कैसे मिली? I think वो भी मैं ना एक शो कर रही थी जिसका नाम था मिर्ची टॉप 20. वो एक ट्रैवल शो था.
उस ट्रैवल शो के दौरान मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मैं हार्ली डेविडसन राइड करने की कोशिश कर रही थी. एंड आई थिंक एट दैट टाइम विद दैट होल हेलमेट, दैट होल लुक एंड एवरीथिंग, Aditya Chopra sir, Jaideep Sahani was the writer of Chak De, and Shimit Amin. All three of them, I think वो 9 o'clock या कभी आता था show, वो all three of them ended up seeing me at the same time on that show. And they all, I mean, they called each other and said, no, why aren't we thinking of this girl? फिर जो अभिमन्यु रे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनसे बात करी उन्होंने और अभिमन्यु जी ने मुझे फ़ोन किया. शिमित जी को मैं पहले तो जानती थी. He was actually a friend of mine, and so they, I guess, collaborate. मुझे कभी-कभी लगता है ना, कोई चीज़ें होनी होती है तो जैसे कि शाहरुख खान सर कहते हैं, पूरी कायनात उसके लिए मिलाने की कोशिश में जुट जाती है. Exactly, तो वही हुआ है ये. And I got a call from Shimit actually first, and he said कि I'm doing something, why don't you come to the office? And I was like, wow, you're doing a film with Yash Raj, how cool. He says, just come. So I went. He said, ये character है, उसका नाम भी विद्या ही है. So I said, okay, सिंग audition करना है. And I said, okay, we'll do whatever it takes. And that's how it started. And मैं तब वो that travel show भी कर ही रही थी. But then I finished a few episodes and then I had to say that, okay, you know, I can't do more than this because now we'll start shooting. क्योंकि चक दे की shooting में we signed a 1.5 साल का contract sign किया था हमने कि we will not do anything else. So that was quite a bit. तो हार्ले डेविडसन चलाने की आप कोशिश कर रही थी, आपने चलाई थी? कोशिश कर रही थी, फिर चला भी ली होगी थोड़ी सी, पता नहीं. कोशिश में ही चक दे इंडिया मिल गई. I know, चला लेते तो क्या हो जाता है. लेकिन कैप्टन विद्या ने तो ऐसा कुछ किया नहीं फिल्म में. कोई हार्ले डेविडसन तो चलाई नहीं. तो how they thought कि हार्ले डेविडसन चला रही है? I think sporty, no? अच्छा. They just wanted somebody who could look a little sporty, who could be a little sporty. Also, बाकी सब लड़कियों से मैं बड़ी थी. So that's why, and I think they had tested, मतलब I think हम auditions इस फिल्म की almost 9-10 months चली थी. तो इसीलिए आपको लग रहा है कि हर एक लड़की जिस प्रांत से आती है वो वैसी दिखती है, वो वैसी है, वो वैसी बात करती है, all that. 6 महीना उसके बाद we were only working on playing hockey. उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, फिर एक्टिंग ट्रेनिंग चल रही थी कुछ लड़कियों के लिए. क्या कैरेक्टर जिनको डिफरेंट डायलेक्ट दिया गया था उनकी ट्रेनिंग चल रही थी. So there was, I mean, which is why the film became, लोगों को अभी भी याद है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम गया है. मुझे ये भी याद है कि शूटिंग के दौरान हमने मेरा 6 months शूटिंग करी है उसकी. मेरा 6-8 महीने मेरा टो नेल नहीं था. मेरा जो बड़ा नेल है उसके ऊपर बॉल अगर हिट होती है तो वो ब्लू होके वो गिर जाता है. और मेरे इतनी बार मतलब वो बढ़ने लगता था और फिर बॉल आ लगती थी और फिर वो गया. मेरे पैरों पर ब्लैक एंड ब्लू मार्क्स थे पूरा साल भर. बट या इट इज ऑल वर्थ इट. शाहरुख खान को जब पहली बार देखा था तो कैसा लगा? वो पहली फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान दाढ़ी में दिखे. यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग इज, मुझे लगता है वो मेरे ही इज लाइक अ लकी मैस्कॉट फॉर मी. क्योंकि जब भी वो मिलते हैं तब भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है मेरी लाइफ में. क्योंकि ये फिल्म मिलने से लिटरली 2 दिन पहले मैं उनके साथ शूट कर रही थी. मैंने एक एड फिल्म किया था उनके साथ, Hyundai Santro का. मैंने उनको बताया नहीं था कि मैंने इसके लिए ऑडिशन किया है, मुझे मिल रहा है पार्ट या नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ नहीं बोला. But I had done it and they had told me that I told you I had met Shimit and I was almost on, but the written and it was not like fully finalized, so I didn't want to say anything. So I think I worked with him and I think the very next day I got confirmation that I'm on for Chak De India. But उनके साथ काम करना रहा कैसा? Because शाहरुख is a charmer. मतलब वो how is it? मतलब एक उनके साथ एड फिल्म करना and then getting a full-fledged film. How was this? I think it was, I remember the first time he came, we were doing a reading with all of us together, all the girls and him. And everybody was obviously fully just enamored by him. तो कोई लाइनें कुछ बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है. पर ही, I think जैसे कि आपने कहा एक जो चार्म है और वो सबको जो कंफर्टेबल करने की जो एक सुंदर सी अदा है वो तो एकदम कूट के भरी हुई है उनमें. सो वी वर ऑल जस्ट लाइक swooning by the end of it. Oh my god, he's so nice. Similarly जब हम हॉकी प्रैक्टिस कर रहे थे तब वो कभी आते थे. And he's, of course we all know he's a sportsman and वो हॉकी भी बहुत अच्छी खेलते हैं. He's so nimble footed and yeah, we were all like, oh my god, yeah.
एंड देन फिल्मिंग के दौरान भी आई थिंक बहुत सारी लड़कियां बहुत नई थी, तो कैमरा एंगल्स, लाइट कहाँ से लेना है, क्या है, इतना ज़्यादा आई मीन दे डिडंट नो वेरी मच. तो he was always there to say, or he was always there to you know कि इस सीन को या इस शॉट को ऐसे करो तो बेटर होगा, या ये थोड़ा ऐड कर दो इसमें तो अच्छा होगा. So used to keep guiding the girls as well, which was very nice. मुझे लगता है एक फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है. एक अकेला अच्छा करे तो उसका कोई मोल, कोई मायना ही नहीं है. एक जो टीम अच्छी करे, so then something or some magic is created. So I feel like he brought the magic onto the set, which was so nice. तो how life changed after चक दे इंडिया? कैसा था वो जो उस सक्सेस के बाद के जो कुछ दिन थे? No, you know the weirdest thing actually was that जिस दिन चक दे का प्रोमो ड्रॉप हुआ ना, उस दिन ट्रेलर आया था हमारा, वो जो गाना था वो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट ट्रेलर. और लोग सोच रहे थे कि क्या बनाया है यशराज ने, बिकॉज यशराज इज नोन फॉर ग्लॉसी फिल्म्स, राइट? इसे ये क्या, ये माइयों वाली लड़कियों को क्यों लिया हुआ है? अच्छा. Seriously, that was the thing, and I think even Yashraj took back the promos क्योंकि उनका प्लान था कि एक लड़की को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो करेंगे, and it was a big setback for everyone कि ये क्या बनाया है, what is Mr. शाहरुख खान also done. तो वो थोड़ा सा setback लगा I think उन्हें. और so then the first day of the show, मुझे याद है मैं अपनी फैमिली के साथ फर्स्ट डे फर्स्ट शो कुछ देखने गई थी कहीं पे, और वहाँ पे लिटरली 10 लोग थे. आई थिंक ज़्यादा हम मेरी फैमिली के लोग होंगे. बट द मोमेंट द फिल्म गॉट ओवर, whoever was there in that theater, everybody was like, oh my god, what a film. और वो फोन पे भी बात करे जा रहे थे, अरे बहुत अच्छी फिल्म देखी. And then of course they realized that I was the captain, and they were like, very good, very good. By the evening my phone had just didn't stop ringing after that, because everything was houseful everywhere. क्योंकि मुझे जाके फिर से एक शो मेरी दूसरी फैमिली के साथ देखना था, ना टिकट्स मिल रहे थे, ना कुछ मिल रहा था, ना मैं फ्री थी. So that was the only show that I saw in the theater with my immediate family, and that was it. उसके बाद I was just everywhere. मैंने इतने सारे रिबन कटिंग्स कभी अपने लाइफ में नहीं किए होंगे जितने उस वक्त किए, इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस, एंड I don't know, it was just different. उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो पता नहीं क्या होता exactly. But it was mad. Like मुझे याद है, मुझे किसी ने फोन करके बोला, this really lovely friend of mine, her daughter at that time, she's a designer, her daughter, she's saying, every goal that we won, they were sitting on the first row, I think, she would do somersaults and come back. And I was like, what? And then they said, you should go to Chandan or Gaiety Galaxy and watch the film. And I was like, how will I go anywhere to watch the film? But the reactions were mad. So I don't know, एक बहुत ही अलग ही दौर था. It was quite magical. उसके बाद how the career went, आपको लगा कि जो सक्सेस उस वक्त चक दे इंडिया वाज लाइक कि एवरीवन, हर लड़की के बारे में बात हो रही थी, ऐसा नहीं कि किसी एक के बारे में, हर एक के बारे में बात हो रही थी. उसके बाद आपको लगा कि वो सक्सेस जो है वो उस हिसाब से आगे कैरी फॉरवर्ड हुई? So I think of course it was successful. I mean everybody got their share of sunlight उस वक्त, of course, but sunshine rather. But उसके ना 6-8 महीने बाद there was a economic breakdown, lockdown I was going to say. So जो मेल्टडाउन हुआ यूएस में और फिर यहाँ पे, उसके वजह से जो सारी फिल्में हमने साइन करी थी, या तो वो didn't take off only, या तो फिर वो बीच में बंद पड़ गई, या कुछ ऐसे कुछ होने लगा. तो it was a strange weird time for us. So I feel like I don't know what happened. I was like, ये अभी क्यों बना था? But I think there is always a reason for everything, and you can't really say what happens where. So yeah, after that again the struggle to start again begins. मुझे लगता है the struggle never really ends. एक तो the struggle is to get where you want to get, then to stay where you want to stay. So it's a process, and you should just say जो मिला और जितना मिला उसमें अगर आप खुश रहने लगो, तो फिर everything else is just, everything is a bonus in life, and that's how I look at it. So yeah, you have reached till mismatched.
So the thing is that, you know, I always say that पहले मैं कहती थी कि, you know, मैं if there's a one word that would sort of signify me, it might be magic, it might be magnetic or anything, but I just feel that now if there's something that actually resonates with me most is I'm just resilient. I don't give up. और ये मेरा 19th year है industry में, तो to stay relevant for 19 years is a big thing. And just for that, I just give myself a few marks and say, you know what, you've done well. तो जितना करना चाहिए, कितना और चाहिए मुझे पता नहीं. जो मिल रहा है उसमें बहुत खुश हूँ, और जो मिल रहा है वो जितनी अच्छी तरह से कर सकती हूँ उतना करूँगी मैं. And yeah, that's it. और I'm so glad कि अब जब ये सारी वेब सीरीज बन रही है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, उनके वजह से actors like me, artists like me are getting a lot of work. And मतलब ये नहीं है कि ऐसा थोड़ा सा पार्ट मिल गया और वैसा कुछ मिल गया. बहुत अच्छे लिखे कैरेक्टर्स करने को मिल रहे हैं. इसी साल मेरी 3 रिलीजेस है, और 2 में जो कैरेक्टर्स मुझे मिले हैं, एक डॉक्टर अरोरा की वैशाली जो इम्तियाज़ अली का शो था सोनी लिव पे, और अब मिसमैच्ड जो कि सीज़न 2 रिलीज़ हुआ है, वो नेटफ्लिक्स पे है. जीनत करीम, मुझे दोनों के लिए इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और दोनों इतने डायमेट्रिकली डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. मैं साथ में ही शूट कर रही थी दोनों का, तो यू नो एक थोड़े दिनों के लिए वो वैशाली के गेटअप में, फिर आके जीनत के गेटअप में, और दोनों को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है. मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कुछ अच्छा किया होगा मेरी इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में. ये तो मेरे शिव जी के ब्लेसिंग्स है और मॉम एंड डैड के ब्लेसिंग्स है. आपको लगता है एक उस वक्त जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन था, कहीं ना कहीं थोड़ा अनलक्की रहे आप उसमें, बट यहाँ जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो OTT था उसने सारा हिसाब किताब मुझे लगता है आपके लिए बराबर कर दिया. OTT तो मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आई फील बैड कि जो लॉकडाउन था 2020 में मेरी 5 सीरीज रिलीज हुई है, एंड आई जस्ट फील लाइक professionally that was like the highest I've ever been. Like I think साल में एक से ज़्यादा मेरी मॉम भी मेरी फिल्म ना देखे, क्योंकि वो वैसे ही नहीं देखती ज़्यादा मॉम डैड, बट सो आई फील लाइक मुझे पता है इतना बुरा दौर गुजर रहा था सब पर. आई डोंट इवन नो हाउ टू से इट, बट it was really a very good professional high for me, which came after 18 years, but it came, and it, touch wood, it's still continuing. तो I don't know, like जैसे कि मैंने कहा, महादेव के blessings है और मॉम डैड के blessings है for sure. और मेरी मेहनत है थोड़ी बहुत, डेफिनेटली. मेहनत तो खैर काफी है, थोड़ी बहुत नहीं, काफी मेहनत है. ये 2 कैरेक्टर्स एक साथ करना इज नॉट इजी. मतलब आपको स्विच, मतलब I was switching between 3 actually at that time, but yeah, last year I think June, July I started shooting for Dr. Arora and for Mismatched both. तो वहाँ थोड़े दिन करके फिर मैं वो हमारा जोधपुर में शूट हो रहा था Mismatched, और ये डॉक्टर अरोरा थोड़ा बॉम्बे में, थोड़ा भोपाल में. तो it was switching in one to the other, but and both of them are such different characters. क्योंकि डॉक्टर अरोरा की जो वैशाली है वो बहुत ही सहमी हुई, बहुत ही एक उसमें खालीपन, इसीलिए वो गाना बना है, खालीपन उसके लिए. तो एक बहुत ही डिफरेंट सी हाउसवाइफ है जिसके लाइफ में कोई आता है और फिर क्या होता है. और एक वो जो इमोशनली ड्रिवन जो कैरेक्टर है, which really took everything out of me, because it is the most intense and the most challenging role that I have ever played. Like sometimes I feel कि कोई मुझे लगता है actually as actors, as an actor, as an artist, कोई ऐसे roles आते हैं जो आपको, मतलब आपके अंदर जो spaces है उन्हें कुरेदने की फिर वो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है. ऐसे spaces जिनके पास आप जाना नहीं चाहते, जो आपने छुपा के रखे हुए हैं. But I think Arora ki Vaishali was one of those where I literally had to go deep within, and she really made me cry, she made me feel so much. And I think which is what has come out on screen, और जो मुझे reactions जो असली वाला क्रश कब हुआ था, मतलब जो शख्स आपके सामने हो और आपको लगा हो कि भाई मतलब I think मेरे स्कूल में there was this one boy in my class who I used to really like, and then nothing happened.
that's the story of my life. Nothing happens only. And when was the first love happened? I think first love happened when I was in college. Yeah, almost finishing college. And I thought I was going to marry him and all that. And then, oh, about one big slap I got on my face. Then I said, okay, no marriage. Yeah, but it was nice. It was sweet. But it didn't last. एक साल चला था, but then that was it. And how was your childhood? मतलब किस तरह के बच्चे थे आप? शरारती या पढ़ाकू? शरारती भी नहीं थी, पढ़ाकू भी नहीं थी. मैं I think जैसे कि I don't know, I think I was a very okay, so like a simple thing, because my parents realized when I was very young that अच्छा इसको ना ये डांस में बहुत शौक है तो इसको डांस क्लास में डालते हैं. अब वो डांस क्लास में 10-15 और लड़कियां थी, तो I was a very shy child, so I went पीछे सबसे and stood there and I was dancing. I was a good dancer, but my teacher was like कि पीछे she's just there, so let me do one thing. उन्होंने ही कहा मेरे मॉम डैड से, मैं आपको घर आके इसका ट्यूशन, I'll give her tuitions, and that was me. Then I was learning, वो घर आके मुझे सिखाती थी. And then during remember हमारा जब कुछ साल बाद we have a performance that we have to do. Performance में also I didn't want to be in center stage. She's like, no, you have to be and learn to get it. So that was it. I was center stage, but I was only looking down and dancing. It was just like one of those things. Then I remember in school also, when I was center stage, I was dancing, and this boy, like I told you, who I used to like, was sitting right there and watching me. और हमने वो जो 9 यार्ड्स वाली साड़ी है ना, वो पहनना था. तो all that wearing and I'm dancing and everything, और बीच में साड़ी का वो ही कुछ निकल गया. And I was like, ये क्या होता है मेरे साथ हमेशा? And I was just, I mean, I finished the performance and everything, but it was like, oh God, he's never going to come to me and talk to me, and I went to never talk only. So it was just आँखों वाला प्यार in school also that sort of stayed at that level only. फिर वो कहीं और चला गया. I think he's somewhere abroad now and मैं यहाँ हूँ. So well. अच्छा, अभी कोई ऐसा ड्रीम रोल है जो है कि ये वाला करना है? अरे बहुत ड्रीम्स और बहुत रोल्स है. अभी तो कुछ किया ही नहीं है. Still कोई एक जो हो कि ये जरूर करना है. I think I would really like to do be a warrior princess or be like a dancer, a courtesan, or yeah, something to do, because मैं योगा भी करती हूँ और मुझे क्लासिकल डांसिंग का भी बहुत शौक है. तो अगर वो कुछ मिला के कुछ हो तो that would be really nice. But yeah, like a warrior queen would be fantastic. But even otherwise, there are so many that are so nice. Something to do with Mrs. Sanjay Leela Bhansali would be amazing. Something to do with, I want to work with a really good woman director. I've never worked with anybody, a woman director. So that I want to do. Or abhi, I think there are so many really nice directors, writers, artists also that I would love to work with. There are, क्योंकि इतने अच्छे characters लिखे जा रहे हैं. अब 5 साल 10 साल पहले, forget 5 साल भी, 2-4 साल पहले भी जीनत जैसा कैरेक्टर कोई लिखता भी नहीं था, और कुछ छोटा सा कुछ होता. बट अब एक्चुअली जब लोग लिख रहे हैं और जब लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो फिर yeah, some more. But you know something, there was a film that I watched, एक अंग्रेजी फिल्म थे, 2 फिल्म्स थे, Before Sunset, After Sunset. मुझे लगता है मुझे वैसा कुछ करना है. It's so up my alley. और मुझे कॉमेडी ज़रूर करनी है, क्योंकि आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई लव. मुझे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज कैरेक्टर्स हमेशा से देते आ रहे हैं. वैसी कैरेक्टर ज़्यादा मिलते हैं. कॉमेडी मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स को लगता है फिट नहीं बैठते उसमें, क्या पता नहीं. इसीलिए मैं हमेशा आकर्ष को कहती हूँ, जिन्होंने मिसमैच डायरेक्ट की है, ऐसे तुम ही मुझसे ये चीज़ें कराते हो. तुम ही मुझसे, अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि एक बीच में मैं वो कैट सूट पहन के आती हूँ, मतलब मेरा लोग उल्लू बना रहे हैं, लेकिन फिर भी पहन के आ जाती हूँ, और फिर but I own it eventually. So it's funny. There's a little, schoolgirl porn scene also is happening, but it's in a cute, funny way. So I think even otherwise in my real life, अगर आप मुझे जानते हो तो फिर आप जानते हो कि मैं I am very comical in a way. Free time अगर होता है आपके पास, तो what do you like to do? सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है? फ्री टाइम मिले तो मुझे बस ट्रैवल करा दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे.
But otherwise, you know, there's music, like I said, there's singing, there's dancing that I really love to do. So even now, I try to be in touch with my dancing. It's not too much. ज़्यादा वक्त नहीं मिलता, but जो भी मिलता है, try. यही मैं कहती हूँ. This is my 19th year in the industry. I think मैं तरस ही गई होगी. एक मुझे कुछ गाना मिल जाए रोमांटिक सॉन्ग, और इस साल 3 गाने, और तीनों इतने खूबसूरत गाने. महरम और खालीपन जो डॉक्टर अरोरा में है, महरम जो अरिजीत सिंह ने गाया है, खालीपन भी इतना सुंदर है. जब महरम आया था तो आई वाज थिंकिंग, ओह माय गॉड, मुझे मेरा पहला लव सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग मिल गया. And then Khalipan got released and I was like, how beautiful it is. Or Khalipan was literally the ethos of Vaishali. So we've just shot that as well. And I hope, yeah, you'll see that also on my Instagram very shortly. So yeah. बिल्कुल. And we hope आगे भी इसी तरीके से गाने, कॉमेडी, सारी चीज़ें होती रहें और चक दे सब चलता रहे. हाँ, I hope चक दे विद्या हो जाए. Yes, चक दे विद्या तो हो ही रहा है अब, मतलब और भी चक दे हो जाए. चक दे तो खैर आई थिंक जैसा मैंने कहा, ये जो आपका OTT वाला सीन है, इट्स डूइंग ग्रेट और होपफुली चलता रहे. महादेव की बड़े पर्दे पे भी आपको देखें, छोटे पर्दे पे भी आपको देखें, सारे पर्दों पे आपको देखें. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. थैंक यू सो मच. स्पोक योर हार्ट आउट, तो बड़ा मजा आया. मतलब आपने बड़े दिल से बात की और खूब मतलब बहुत जो सारी करती चीजें हूँ दिल से करती हूँ बेसिकली. सिंपल है. सो ये दिल से वाला इंटरव्यू जो है, ये आई थिंक आपके फैंस को और बहुत से लोगों को बहुत पसंद आने वाला. आई होप सो सी यू सून मिसमैच सीजन 3 के टाइम पे. उस वक्त हम पहले करेंगे. यस, और उससे पहले भी काफी कुछ आ जाएगा. यस. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर कमिंग.